नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 18 नवंबर की परिक्रमा में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्युदंड के बारे में। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने कल अर्थात 17 नवंबर को बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना को गत वर्ष हुए विरोध और हिंसक प्रदर्शनों में दोषी बताकर मृत्युदंड दिया है। आइए इसके बारे सच जानते हैं। क्या है? हम और आप जानते हैं कि बांग्लादेश, जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों और शोषण से स्वतंत्र कराया था, अपने आरंभिक वर्षों में बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा था, जिसे इसके संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने स्थापित किया। लेकिन देश की 80% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम होने के कारण धीरे धीरे ये एक इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर चलने लगा। समय के साथ राजनीतिक अस्थिरता और हुसैन मोहम्मद एरशद के नेतृत्व में सैन्य शासन जैसी घटनाओं ने बांग्लादेश में धार्मिक पहचान को मजबूत करने का आधार प्रदान किया और 2000 के दशक में इस्लामिक पार्टियों, विशेष रूप से जमाते इस्लामी, ने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। आपको बता दें कि ये वही जमाते इस्लामी है जो एक्स में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के विरुद्ध थी और इसे इस्लामी गणराज्य बनाने की वकालत करती थी। खालिदा जिया के शासन में भी बांग्लादेश इस्लामी गणराज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद शेख हसीना 2009 की सरकार आई और शेख हसीना की सरकार के लंबे समय तक लगभग 15 वर्ष सत्ता में रही। इनके शासन में 2024 की नौकरी कोटा विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक कार्रवाई में लगभग 2000 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश अल्पसंख्यक और मुख्य रूप से हिंदू थे। इस विरोध ने जन असंतोष को बढ़ाया और धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए मंच तैयार किया, जो इसे इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र के रूप में प्रचारित करने लगे। फिर इस तथाकथित छात्र आंदोलन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपने हाथ में लिया और अल्पसंख्यकों पर जितना हो सकता था अत्याचार किया। इन प्रदर्शनों ने हसीना को भारत भागने के लिए विवश किया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार सत्ता में आई, जिसने लोकतंत्र और सुधारों की बात की। लेकिन हसीना के खिलाफ तेजी से मुकदमे शुरू किए, जिसमें कल हसीना को मृत्युदंड सुनाया जाना शामिल है। अब जमाते इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों ने वहां के राजनीतिक शून्य को भरना शुरू कर दिया है और 11 नवंबर 2025 को ढाका में उनकी रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय संविधान पर जनमत संग्रह की मांग की गई। आपको पता है कि क्यों ये मांग की जा रही है? उनकी ये मांग दर्शाती है कि वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी देश को इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर फिर से परिभाषित करना चाहते हैं। हालिया हिंसा नवंबर 2025, जिसमें बम विस्फोट और बसों में आगजनी हुई, जो कट्टरपंथी समूहों की ओर संकेत करती है। ध्यान रखिए कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का उदय हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद बीएनपी के साथ गठबंधन बनाकर चुनावों फरवरी 2026 से पहले इस्लामी एजेंडा को मजबूत कर सकता है और उनकी मांग है कि संविधान में इस्लाम को प्राथमिकता दी जाए। अर्थात अब बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की राह पर चलने को तैयार है। हिंदुओं की हत्या अभी भी जारी है। उनकी महिलाओं और बच्चियों के साथ कट्टरपंथियों ने कितना अत्याचार किया है, इसकी हजारों वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक बात और है कि हसीना का भारत में शरण लेना और भारत का प्रत्यर्पण से इनकार करना बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ा रहा है, जिसका लाभ कट्टरपंथी उठाएंगे और वे वहां की मुस्लिम जनसंख्या को भारत के विरुद्ध भड़काएंगे। इतना तो तय मानिए कि यदि जमाते इस्लामी और इस्लामी गठबंधन चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश धर्मनिरपेक्षता से इस्लामी राज्य की ओर बढ़ेगा ही, या यूं कहिए बन जाएगा। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर हसीना को सत्ता से हटाने और बदला लेने की साजिश रची, क्योंकि न्यायाधीश और अभियोजक यूनुस के जमाती समर्थक हैं। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो हसीना के शासन में भ्रष्टाचार आरोप से घिरे हुए थे। इन्होंने अपनी कठपुतली अंतरिम सरकार में हसीना के विरुद्ध तेजी से मुकदमा चलाया, जो संदेह उत्पन्न करता है कि ये उनकी शेख हसीना से व्यक्तिगत शत्रुता और बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
हालांकि यदि बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह इस्लामिक गणतंत्र बना तो भारत को अब 3.5 मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही आज की परिक्रमा में। अब दीजिए हमें अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे रात 9:02 पर। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।